हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, आराम से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि लेकर के आए हैं। ये जो विलोपन विधि है बहुत ही आसान विधि है और दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 10 में से 8 बच्चे इस विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये है भी बहुत सरल और इसको सॉल्व करने में मजा भी आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से विलोपन विधि का प्रयोग किया जाता है। शुरू करने से पहले एक चीज थोड़ी सी कि जब आप वीडियो देखते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करें हमें और कंटिन्यू हमेशा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। कुछ दिक्कतों की वजह से वीडियो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो रहा है। आपको समय के साथ वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी और बहुत तेजी से हम आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इक्वेशन देखते हैं। पहली सवाल जो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो विलोपन विधि में दो चरों में से किसी एक चर को गायब करना होता है। तो गायब कैसे करेंगे? या तो बीजगणित में उनको जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है गायब करने के लिए। अब यहां गायब करने का तरीका क्या होगा, देखिए। जैसे x यहां पर 1 है और यहां पर x 2 गुना है, यहां पर y 1 है और यहां पे -3y है। अगर यहां पर भी -3y हो और यहां भी -3y हो और दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर ये वाला पार्ट तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है चिन्ह विपरीत होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा। और जब घट जाएगा, कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? ले देकर एक ही चर बचेगा, वो है x, और इधर बचेगा आपका संख्यात्मक मान। फिर हम यक्ष के गुणांक से संख्यात्मक मान को भाग दे करके अपने मान को निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे? अब यहां पे देखिए, यहां पर जहां तक गुणांक की बात है तो इसका गुणांक 1 है और इसका भी 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा गया तो आप 1 मानेंगे और कोई चिन्ह नहीं लगाए तो आप प्लस मानेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके दिमाग में आता है कि चलो y को बराबर कर देते हैं, y को बराबर कर लेते हैं। ऐसे तो कटेगा नहीं, ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा और -2y आ जाएगा। काटने के लिए, गायब करने के लिए, विलोप करने के लिए, हटाने के लिए आवश्यक है कि जिसको आप विलोप करना चाहते हैं, चाहे x को और चाहे y को, उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। पहला कंडीशन ये, उनके गुणांक बराबर होने चाहिए और उनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत नहीं है तो वो जुड़ जाएंगे। इस अवस्था में उन्हें घटाना पड़ता है। अगर किसी भी समीकरण के गुणांक बराबर हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें नहीं है, मान लो बराबर मिल जाता, यहां पे 3y होता और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, या तो धन धन है या तो ऋण ऋण है। हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एक सवाल के आधार पर आप सारी सवालें लगा सकते हैं। तो अगर गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ना होता है। अगर गुणांक समान है किंतु चिन्ह भी समान है, तब वहां पर घटाते हैं। तो चलिए इस समीकरण को देखते हैं। अब यहां पे हम y का विलोपन करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, यहां घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, क्यों कर रहे हैं 3 से गुणा? क्योंकि y का गुणांक 2 में 3 है और यहां पर 1 है। तो जब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो केवल y में नहीं होगा भैया, सब में होगा। तो ये हो गया 3x धन 3y बराबर 15। 3 से सब में गुणा कर दिया, ये 3x हो गया, ये 3y हो गया और ये 5 3 15 हो गया। अब नीचे इसको लिख मारो, 2x - 3y बराबर 4। अब ऊपर लिखे गए कथनानुसार इन्हें जोड़ दो।
जब आप जोड़ोगे तो यहां पे y से y कैंसिल हो गया और ये जोड़ करके आपका जो मान है वो आ गया 5x। ठीक है, अब 5x आ गया। अब 5x आने के साथ इधर क्या आया, 15 4 19। ठीक है, अब देखो एक चर है और इसके साथ गुणांक है तो x बराबर हो जाएगा 19/5। ये पहला मान आपका आ गया। ठीक है, अब x बराबर 19/5 आ गया तो y निकाल सकते हैं कैसे, समीकरण 1 से। इसके आगे की विधियां तो विलोपन वो प्रतिस्थापन जैसी ही है, एक मान निकलने के बाद दूसरा निकालने के लिए मान रख देंगे। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे क्या, x की जगह 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y निकालना है तो उसमें ये ऐड है, इसको उधर ले जाके घटा दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। इसके बटे 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम 5 हो गया। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 25 हुआ। और यहां 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ऊपर गुणा करेंगे 19 हुआ। 25 में से 19 घट जाएगा और ये हो गया 6/5 y बराबर। तो इस तरीके से आपके दोनों मान आ गए, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब अगर आपको यह टेस्ट करना है कि हमारा समीकरण सही है या गलत है तो दोनों मानों को उठाकर समीकरण, दोनों समीकरणों में बारी बारी से रखो। जैसे पहले में रखते हैं, x का मान है 19/5 प्लस 6/5 बराबर दिया हुआ है 5। तो इसको ऐड करोगे, हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, 19 6 25/5 बराबर 5। इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू रखने के बाद आंसर आ रहा है कि नहीं। ये प्रक्रिया एग्जाम में बहुत कारगर होती है, जहां हमें ये पता चल जाता है कि हमने जिस सवाल को अटेम्प्ट किया है वो सही है अथवा गलत है। कैसे करते हैं, जो मान आपने x के निकाले हो, जो मान y को निकाले हो, वो दोनों मान उठा करके अपने दोनों समीकरणों में रख सकते हैं। दोनों समीकरणों में रखने के बाद जब उन्हें जोड़े घटाएंगे तो जो बाएं पक्ष का मान होगा वह दाएं पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो आपका सवाल जो है वो सही है। तो चलो अगली सवाल देखते हैं। मैथ्स में सवालों की गिनती नहीं होती, सिर्फ तरीकों की गिनती होती है। तरीके सीख गए अगर आप तो सवालें खुद ब खुद आप कर डालेंगे। क्वेश्चंस कितने भी लगते हुए आप देख करके क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ्स की खासियत होती है, जब तक अपने पेन को आप नहीं चलाओगे तब तक मैथ्स के इक्वेशंस आपको नहीं आएंगे। मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरीके सीखे जाते हैं। 2 सवाल 3 सवाल में हम तरीकों को सीख लेते हैं और तरीकों को सीखने के बाद हम उसे बुक्स पर अप्लाई करते हैं और खुद से ज्यादा सवाल सॉल्व करते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हम कमेंट्स करते हैं और उसका हमें आंसर मिल जाता है। इस तरीके से हम डेवलप होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सोचिए कि बहुत ज्यादा से ज्यादा सवाल हम देख लें, उनकी कॉपी कर लें, तो बेटा ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो है 5 की जगह 4 लिख दिया, बदल गया, क्वेश्चन आप रट के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल 3। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों भिन्नात्मक हैं। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो जैसा दिया वैसे ही सॉल्व मारो। दूसरा, हमें कभी कभी भिन्नात्मक सवालों से बड़ा डर लगता है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अब जैसे इसको सॉल्व करते हो तो इसका लासा आ जाएगा 6। 2 तिहाई 6, 3 से गुणा करोगे तो हो गया 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 से गुणा करोगे 4y बराबर -1 या 3x धन 4y बराबर -6। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, दूसरे में इसके बटे 1 लगा लो, इसका एलसीएम लो, 3 हो गया। 1 से भाग दोगे 3 बार जाएगा 3x, -3 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, गुणा किए y
बराबर 3 या 3x माइनस वाई बराबर 3 तिहाई 9, समीकरण 2 तिरछा गुणा करके। अब दोनों सवालों में प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। किसी को x यहां पर ऑलरेडी हमें बराबर मिल रहा है, x हमें यहां पर ऑलरेडी बराबर मिल रहा है, तो बराबर मिल रहा है तो हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। अब यह जरूरत नहीं है कि हम किसी से गुणा करें, क्योंकि एक चर के जो गुणांक हैं यहां पर x के, वो दोनों के ऑलरेडी बराबर है 3। तो यहां पे लिखेंगे, लेकिन इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है। ध्यान दीजिए, दोनों के चिन्ह प्लस हैं, तो भैया इन्हें अगर जोड़ोगे तो जुड़ जाएंगे, 3 3 6 हो जाएंगे। हम इन्हें निपटाने को सोच के बैठे, तो निपटेंगे कैसे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे कैसे? 3x प्लस 4y इक्वल -6 और 3x माइनस वाई इक्वल 9। अब घटाओ, तो घटाते समय इसके चिन्ह बदले जाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। अब यहां पे ये तो निपट गया। अब यहां 4 1 5y हो गया, और यहां पे ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो 9 6 15 ऋण 15 हो गया। तो यहां पे लगाएंगे y बराबर ऋण 15/5 बराबर आ गया ऋण 3, y बराबर एक आंसर आ गया। अब किसी एक समीकरण का यूज कर लो, समीकरण 2 से 1 से, जिससे मन कहे तो मान लो समीकरण 2 से। तो 2 में रखेंगे 3x माइनस वाई की जगह -3 बराबर 9। तो 3x प्लस 3 बराबर 9 हो गया, या 3x बराबर 9 माइनस 3, या 3x बराबर 6, या x बराबर 6/3 बराबर 2। वैल्यू आ गई। अब यहां पे रख के देखें वैल्यू आती है या नहीं। तो अब देखो समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा 2/2। x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, और y के स्थान पे हम -3 रखते हैं, तो +2 गुणे -3/3। ठीक है, अब यहां पे आना चाहिए -1। तो अब देखो 2 से 2 कट के ये 1 हो गया, यहां 3 से 3 कटा -2, 1 में से -2 घटाओगे तो -1 आएगा। चेक हो गया, अर्थात हमारी सवाल सही है। अगर आपको अब भी संदेह है तो समीकरण इस वाले में रख लीजिए, चाहे यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, कहीं भी। अब मान लो इसमें रखते हैं, तो यहां क्या होगा? 3 गुणे x की वैल्यू क्या लाए हो आप? 2, माइनस y की वैल्यू क्या लाए हो? -3। तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। आंसर आ गया। तो अगर आपके मान सही होंगे तो इन मानों को समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए कुछ जो लैंग्वेज में इक्वेशंस होते हैं, जिनके बने बनाए समीकरण नहीं होते, जो भाषा में लिखे गए होते हैं, उन सवालों को भी विलोपन विधि से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, समीकरण बनाने में कोई विधि नहीं लगाई जाती। जब हम भाषा से समीकरण में बदलते हैं, मतलब हिंदी भाषा से या अंग्रेजी भाषा से जब हम उसे गणितीय भाषा में बदलते हैं, तो ये बदलने का काम जो होता है उसमें किसी भी विधि का प्रयोग नहीं होता। बदलकर जब हम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 4 विधियां हैं। ग्राफीय विधि है, यानी ज्यामितीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन, चौथा वज्र गुणन। ठीक है, तो आइए यहां पे क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा सवाल है, अभी ये लैंग्वेज वाले सवालों के लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कुछ भिन्न वाली सवालें और 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या की सवालें होंगी, उम्र संबंधी सवालें होंगी, समय और काम संबंधी सवालें होंगी, जो कि 2 चरों के रैखिक समीकरण पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है विलोपन विधि से ज्ञात करना है एक भिन्न है। सवाल में कह रहा है एक भिन्न है, एक भिन्न में भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर
व हर से एक घटाने पर भिन्न एक हो जाती है। चलो भाई, आगे क्या शर्त कहता है? यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो यहां पे एक जरूरी काम आपको यह करना है कि पहले तो आप भिन्न बनाएंगे, और अगर भिन्न बन गई, मतलब आपका समीकरण बन गया, तो समीकरण बनने के बाद पहले चेक करेंगे, समीकरण बनने के बाद पहले चेक करेंगे कि वो संगत है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि माना भिन्न x/y है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखो, आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसलेशन किससे? हिंदी भाषा में लिखी गई समस्या को गणितीय भाषा में, बीजगणित की भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो। तो प्रथम शर्त से पहली शर्त क्या है? अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, मतलब 1/1 ऐसे हो जाती है। तो तिरछा गुणा करो तो ये हो गया x+1 बराबर y-1। इसका गुणा इधर कर दिया दोनों पदों में, तो हो गया x+1, और इस एक का गुणा y और एक में कर दिया। अब संख्या एक तरफ कर ली, अक्षर एक तरफ कर ली, तो जब ये y इधर आएगा तो इसके बगल कुछ नहीं लिखा तो ये प्लस माना जाएगा, इधर आ गया तो -y हो गया, और इधर से एक जाएगा तो ये भी -1 होगा, तो x-y बराबर -2। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। मैंने आधी सवाल को, यहां तक की सवाल को आप बीजगणित की भाषा में आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब चलो अगली सवाल देखते हैं। अगला वो दूसरी शर्त देखते हैं, द्वितीय शर्त से। तो भैया शर्त क्या है? अगर हर में एक जोड़ दें, माने x/y+1, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अगर हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहां पे x/y आपका जो भिन्न थी, उस भिन्न के हर में y है, तो y में एक जोड़ दिया और बराबर लिख दिए 1/2, फिर ये 1/2 के बराबर हो रही। ये भिन्न हमने कल्पनाओं में बनाई है, हमने माना है, हमने इमेजिन किया है, और ये जो है वो सवाल में दिया जा रहा है। तो दोनों बराबर होने चाहिए। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x, इसके गुणांक बगल 1 माना जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 2×1 बराबर y+1। y को पक्षांतर करें तो 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों में गुणा ही नहीं करना है, y इसमें भी बराबर है, y इसमें भी बराबर है, तो संगत और असंगत चेक कर लो। x का गुणांक 1 है, उसका गुणांक 2 है, अगर बटे लगाओगे तो a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर -1/-1, और c1/c2 बराबर -2/1। ठीक है, ये बराबर नहीं है आपस में। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो हमें पता हो गया कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल मिलेगा, बढ़िया हल मिलेगा आपको। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आप सवाल हल कर रहे हो, हल ही नहीं हो रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है, सब कट जा रहा है, तो ये क्या होता है कि असंगत समीकरण जब आप हल कर रहे होते हैं तो हल ही नहीं होगा। तो अब समीकरण 1, क्योंकि अब देखो आपका पहला समीकरण है x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1, इसमें y के गुणांक दोनों में बराबर है, दोनों में, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। ठीक है, लेकिन चिन्ह भी दोनों के समान है, तो यहां पे क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। अब चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस, तो ये y से y कट गया,
अब यहां 2x में से एक x घटेगा तो यहां पे +1 है, तो -2 में से एक घटेगा तो -x आया और बराबर -2 -1 -3 हो गया, तो x बराबर 3 आ गया। ये पहली इक्वेशन, पहला वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। अब x बराबर 3 है, किसी भी समीकरण में इसको डाल दो, तो समीकरण 1 से अब मान लो 1 का ही उपयोग करते हैं हम, तो 1 में x के स्थान पे 3 रख देंगे, -y बराबर -2, 3 को इधर ले आओ तो -y बराबर -3 -2, तो -y बराबर -5 या y बराबर 5, तो दोनों वैल्यू हमारी आ गई। x बराबर कितना आया 3 और y बराबर 5, इसलिए भिन्न बराबर हो गया 3/5। अब भैया देख लो, अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो, तो ये क्या हो गया 4/4, भिन्न क्या हो गई 1 हो गई। पहली शर्त पूरी हो गई। और दोबारा क्या कह रहे हैं कि हर में 1 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2, भिन्न 1/2 हो जाती है। लो भैया दोनों शर्तें पूरी हो गई और हमारी सवाल सही हो गई। तो यहां पे आपने देखा कि समीकरण बनाने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं वो होता है लॉजिक, वो होता है तर्क, वो होती है शर्त, जिसके आधार पर हम समीकरण बनाते हैं। शर्तों को अच्छे से समझना होगा और शर्तों के अनुसार जो भी चर आप मानोगे उन चरों के साथ उन शर्तों को लगा करके समीकरण तैयार किए जाते हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण का सबसे टिपिकल हिस्सा जो होता है वो होता है समीकरण को बनाना, ना कि हल करना। हल करना बहुत आसान है। हल करने के लिए तो आप देख रहे हैं यहां पे हम विलोपन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप ये हल करने की विधि में कोई भी विधि यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये सवाल जो भाषा में लिखी गई है ऐसी सवालों को सिर्फ विलोपन से ही यूज करना लगाना है, ऐसा नहीं होता। आप समीकरण बनाने के बाद किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे यहां, उन बड़े क्वेश्चनों में, स्टेट बोर्ड के बड़े क्वेश्चनों में इस तरीके की भाषागत सवाल आती है जिनको पहले समीकरण में बदलना होता है और समीकरण में बदलने के बाद उन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, ठीक है। अब इसे कह रहा है कि सॉल्व कर, तो भैया इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा a1/a2 चेक कर लो, 2/4 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 3/6 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 8/7। अब हम यहां a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर आ गई और कितनी आई 1/2, तो यहां पे लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अतः दो समांतर रेखाएं होंगी समीकरण असंगत है, कोई हल नहीं होगा। माने इस समीकरण को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। दो अलग अलग बातें कही जा रही, माने जो शर्तों का मिक्सअप होगा, जो शर्तें मिला करके दो समीकरण बनाए जाते हैं, वो शर्तें एक जमीन की बात करेगी तो एक आसमान की, माने असंगत शर्त है जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब हम कहें एक हवाई जहाज 500 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो मेरी उम्र बताओ, तो भैया जहाज की रफ्तार और मेरी उम्र में क्या लेना देना है, तो ये क्या है असंगत बात है ना, इसका आपस में कोई तुलना नहीं है, कोई साथ ही नहीं है। तो ऐसे अगर कथन दिए जाएंगे, ऐसी शर्तें दी जाएंगी तो हमारा समीकरण जो है वो सॉल्व नहीं होगा और ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण कहते हैं। अगर इसको ग्राफिकल विधि से हल करें तो यहां पर क्या होगा, दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और जब दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो समांतर रेखाओं के लिए इस निर्देशाक्ष पर ऐसा कोई बिंदु ही उपलब्ध नहीं होगा जहां दोनों रेखाएं काटें।
और हल हमें तभी मिलते हैं जब दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। अगर ग्राफीय तल पर दो रेखाएं एक दूसरे को यूं काट रही हैं तो इस कटान बिंदु पर x का जो मान होगा और y का जो मान होगा वही इसके हल कहलाते हैं। तो जब दो रेखाएं परस्पर काटेंगे नहीं तो कौन सा हल मिलेगा? तो ये समीकरण को आपको इसी तरीके से कर देना है। और जनरली जब भी आपको सवाल मिले, समीकरण मिले, तो आपको ये चेक कर लेना है कि संगत है या असंगत है। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। अगर आपको असंगत नहीं मिल रहा है, आपको संगत समीकरण मिल रहा है, तो आगे आप सॉल्व करिए। लेकिन अगर असंगत मिल गया तो आप फिर उसी रफ में लिखे हुए मैटर को उठाकर यहां ले आएंगे और ये कंडीशन दिखा करके कहेंगे कि समीकरण असंगत है, अतः कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। दो अंक है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। माने दो अंकों की संख्या है। अब जैसे मान लो आप 45 लिख देते हो तो 45 को जोड़ोगे तो 5 और 4 9 होगा, या 54 लिख देते हो तो जोड़ 9 है, 18 लिख देते हो तो जोड़ 9 है, 81 लिख देते हो तो जोड़ 9 है। ऐसी बहुत सारी दो अंकों की संख्याएं मिल जाएंगे जिनके दोनों अंकों को जोड़े इकाई और दहाई वाले को, तो उनका टोटल 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करो। अब यहां पर क्या है, दो अंकों की संख्या दे रखी है इन्होंने। दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ो तो उसका जोड़ कितना है? 9 है। ठीक है, तो चलो पहले दो अंकों की संख्या मानते हैं। तो माना दो अंकों की संख्या बीजगणित में दो अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या जो भी लिखी जाती है वो अपने स्थानीय मान के साथ लिखी जाती है। ठीक है ना, ये संख्या क्या कहलाएगी? 10x धन y। जैसे मान लो आप 15 लिख रहे हो तो इसको लिख सकते हो 10 गुणे 1 धन 5। या आप मान लो 54 लिख रहे हो तो 54 कैसे लिखते हैं? 10 गुणे 5 धन 4। ये अपने स्थानीय मान के साथ लिखी जा रही है, 10 गुणे x धन y। तो 54 में संख्या कौन सी है? 5 और 4 है ना। 15 में संख्या कौन सी है? 1 और 5 है। इसी तरीके से 10x धन y में संख्या कौन है? x और y है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 कहां से पैदा हो गया, ये दो अंकों की कौन सी संख्या? तो दो अंकों की संख्या को भैया स्थानीय मान के साथ बीजगणित में लिखा जा रहा है। अगर 3 अंकों की संख्या होती तो इसे मानते 100x धन 10y धन z। 4 अंकों की संख्या होती 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस कोई और चर a b c कुछ भी। प्रथम शर्त क्या कहती है? प्रथम शर्त कहती है कि x प्लस y बराबर 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर क्या कहता है? इस संख्या का 9 गुना। अब यहां पे लॉजिक लगेगा, देखो द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त क्या कहती है? इस संख्या का 9 गुना यानी 10x धन y का 9 गुना किया जाए, यह बराबर होता है किसके? संख्या के अंकों को पलटने से। मतलब 18 लिखा है तो 81 लिखो, 54 लिखा है तो 45 लिखो, तो संख्या के अंक पलट दें 10y धन x के 2 गुने के बराबर है। संख्या का 9 गुना करो। मान लो संख्या तुम्हारी 54 थी, 45 थी, तो इसका 9 गुना करो और संख्या के अंकों को पलट दो और उसका 2 गुना कर दो, तो दोनों बराबर होते हैं। ये लॉजिक लगा हुआ है, ये शर्त लगी हुई है, ये तर्क लगा हुआ है।
ठीक है, तो इस शर्त के हिसाब से हमने क्या किया, संख्या में 9 से गुणा किया और संख्या के अंकों को हमने पलट दिया। जो 10x धन y था उसे 10y धन x कर दिया और 2 से गुणा कर दिया। आप देखो ये मिलेगा 90x धन 9y बराबर 20y और धन 2x। अब चरों को पक्षांतर करें तो 2x आके घटेगा तो ये हो गया 88x और इधर 20 इधर आएगा तो ये हो गया माइनस। अब इसे घटाओगे तो ये कैसे घटेगा, 90x माइनस 2x धन 9y माइनस 20y बराबर 0। दाहिनी ओर कुछ बचा ही नहीं। अब 90x में से 2x घट जाएगा तो ये हो जाएगा 88x और यहां पर 20y में से 9y घटेगा तो माइनस 11y बराबर 0। 11 कॉमन ले ले तो 8x माइनस y बराबर 0। 11 से 0 को डिवाइड कर दो तो 8x माइनस वाई बराबर 0/11 या 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 2। अब 2 समीकरण मिल गए हमें, कहानी खत्म हो गई। अब इसके आगे चाहे आप प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे ज्यामिति लगाओ, चाहे वज्र गुणन लगाओ, कोई भी विधि लगा सकते हो। तो चलो अभी तो हम लोग यहाँ पे विलोपन सीख रहे हैं तो विलोपन का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 गुणांक भी बराबर है वाई वाई और इनके चिन्ह भी विपरीत है ना, कोई समस्या नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 में अगर बराबर नहीं होते तब क्या करते, तब गुणा करना पड़ता। किससे, किसी ऐसी संख्या से जो दोनों के गुणांक बराबर कर दे। अब यहां पे मान लो अगर यक्स को हम हटाना चाहें, यक्स को हटाना चाहें तो इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती सवाल को बड़ा करने से क्या फायदा। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, अब आगे जो हम सवालें बताया करेंगे उसमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। अब जो हम विविध सवालें बताएंगे उनमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे, कहीं प्रतिस्थापन, कहीं विलोपन, कहीं वज्र गुणन, ताकि अभी तो इसके बाद तो वज्र गुणन आना है आपके सामने। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 9 मिल जाता है और 8x माइनस वाई बराबर 0 मिल जाता है और ये y से y कैंसिल, कहानी खत्म। 9x बराबर 9 तो x बराबर 9/9 बराबर 1 हो गया। अब x बराबर जब 1 मिल गया तो किसी एक समीकरण का उपयोग कर लो भैया। x बराबर 1 लिख दो समीकरण 1 से, x बराबर 1 रखा तो 1 धन y बराबर 9 तो y बराबर 9 माइनस 1 बराबर हो गया 8। y मिल गया। अब यहां पे लिखेंगे संख्या, संख्या हो गई 10 गुणे 1 धन 8 बराबर 18। ठीक है, अब चलो शर्तें चेक कर लेते हैं। संख्या 18 है, अंकों का योग जोड़ो 1 और 8 जोड़ के 9 हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। फिर कहता है संख्या के अंकों का 9 गुना, 18 नौइया, 18 नौइया भैया 9 8 72 और 9 1 9 7 16 162, ये वाली शर्त हुई। और संख्या के अंकों को पलट दो तो 81 हो गया, उसका 2 गुना 162। शर्तें पूरी और हमारी इक्वेशन सही है और इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी सही। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। जिस चर को आपको हटाना है उस चर के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। अगर विपरीत नहीं है, समान है तो आप घटा दो, समान है तो घटाओ, और विपरीत है जैसे इसमें पहले से ही विपरीत है तो आप जोड़ दो। दूसरी चीज, जिस चर को हटाना है उस चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। y को हटाना है, दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर होने चाहिए। अगर x को हटाना है तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। और इसे बराबर करने के लिए सिर्फ हम उसी चर को ध्यान में रखते हुए बाकी चरों में भी उसी संख्या से गुणा कर देती है। अब जैसे मान लीजिए हम इतनी डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि हम ऑफलाइन कोचिंगों में यूपी बोर्ड के या स्टेट बोर्ड के छात्रों को देखा है हमने, उन्हें अभी भिन्न का जोड़ नहीं आता। बड़ी समस्या तो ये है। अब जैसे मान लो 2x धन 3y, ठीक है, बराबर 7 है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 1 है।
अब मान लो इसे आपको जोड़ना है या घटाना है, या x प्लस वाई बराबर 3 है, ऐसा रख लो, ठीक है। तो यहां पर अगर x को हटाना है तो x के गुणांक बराबर करने होंगे, बाकी को ध्यान से हटाते हुए 2 से इसमें गुणा कर लो, तो 2 से यहां भी हो जाएगा, 2 से यहां भी हो जाएगा, सब में गुणा करते हैं। ये चीजें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, सिर्फ उसी में गुणा कर देंगे, बाकी में नहीं करेंगे। और मान लो y को बराबर करना है, x को आपको नहीं कुछ करना है, तो y में कितने का गुणा है, 3 से, तो 3 से यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी करो, और से मतलब नहीं कि क्या बन रहा है, जो बन रहा है उसे बनने दो, सिर्फ आप y को फोकस करो। और दोनों धन में है तो यहां घटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, माइनस x हुआ, और 3 तिहाई 9 में से 7 घट जाएगा, -2 हुआ, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस चर को बराबर करना है उस चर में कितने से गुणा करना है, ये पता कर लो, और पता करने के बाद उसी संख्या से सब में गुणा कर डालो। ये है विलोपन विधि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, और उम्मीद करते हैं वज्र गुणन विधि आपको विलोपन से भी ज्यादा सरल समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।